हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में ऐसी क्या क्वालिटीज हैं कि जो हमें सक्सेसफुल बना सकती हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें सक्सेसफुल बना सकती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, या हमने कई बार सुना है कि 90 to 95% लोग स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, उनको सक्सेस नहीं मिलती है, यानी कि उनका पैसा नहीं बनता है, वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं और हो सकता है कि वो हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर देते हैं और स्टॉक मार्केट को एक नेगेटिव नोट पर वो छोड़ देते हैं। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे या डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से 10 लोग हैं इन 90-95% लोगों में से जो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, तो हमें भी उन्हीं की तरह बनना है। तो हम इन 10 पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो इन 10 लोगों को बनाती है और ये स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होते हैं। तो अब ये 10 पॉइंट्स ऐसे क्या हैं जो आपके अंदर अगर क्वालिटी है तो आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। आपने जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, अपने पोर्टफोलियो को देखना कि अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं, जो 10 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, तो आप स्टॉक मार्केट में 100% सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट का एक रूल है वो है कि स्टॉक मार्केट रिस्की कैटेगरी में आता है। एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है स्टॉक मार्केट, ये हमें हमेशा पता होना चाहिए जब भी हम स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं 10 ऐसे पॉइंट्स जो हमें स्टॉक मार्केट में सक्सेस दिला सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान देना है कि स्टॉक मार्केट में आपको कभी भी स्टॉक प्राइस में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। और ये मान के चलिए कि ये बिजनेस, चाहे आपने एक शेयर भी खरीदा है, तो आप समझिए कि ये बिजनेस आप खुद शुरू कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप उस बिजनेस को स्टडी करेंगे कि ये बिजनेस आपका है और आप इसको शुरू कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में सोचेंगे, आपको इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर सिर्फ आप स्टॉक प्राइस को देखकर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आपको नोट करके चलना है कि आप स्टॉक के लिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में बिजनेस में इन्वेस्ट करें। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आपके अंदर होना चाहिए वो ये है कि आप हमेशा एक होता है टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल्स मोस्टली ट्रेडिंग में काम आता है। और दूसरी बात होती है फंडामेंटल। तो हमेशा आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब वो चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, माइक्रो कैप हो, आपको हमेशा कंपनी वो देखनी है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, इस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर भी कुछ क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं, कंपनी के पास कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो सकती है पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जनरली ना हो या कम हो, और या वो डिक्लाइनिंग फेजेस में चल रही हो। तो ये होना चाहिए जो आपको देखना है कि रिजर्व्स उनके अच्छे होने चाहिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो पर कम हो या बिल्कुल ना हो, तो वो 5 स्टार रेटिंग आप उसको दे सकते हैं कि हाँ, इस कंपनी में, इस बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, तो फंडामेंटल्स दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान देना है कि हमेशा जब मान लीजिए कि आपका बिजनेस है, तो आप उस बिजनेस को, आप एक उस बिजनेस के ओनर होंगे तो आप ही उस बिजनेस को रन करेंगे, या उसके बारे में आप जैसे भी उसको रन करना चाहेंगे, सबसे बड़ा फोकस उस बिजनेस पे आपका ही होगा। तो ऐसे होते हैं प्रमोटर होल्डिंग। इस बात पर आपको ध्यान देना है कि प्रमोटर होल्डिंग एटलीस्ट 50 से लेके 70-75% अगर स्टॉक्स में है जिसमें भी आपने इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि ऐसे बिजनेसेस जहाँ पे स्टॉक मार्केट के प्रमोटर्स यानी कि इनके ओनर्स जो हैं कंपनी के, वो उस कंपनी में फेथ रखते हैं, तो आप उनकी ग्रोथ होगी और वो जानते हैं अपने बिजनेस को, तो इनडायरेक्टली आप, क्योंकि आप उस बिजनेस में इन्वेस्टेड हैं, तो आपकी भी ग्रोथ होने के बहुत चांसेस हैं। अब हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, वो है कि आपको जब भी कंपनी के बिजनेस को आप जो स्टडी कर रहे हैं, उस कंपनी के आपको एटलीस्ट ईयर ऑन ईयर रिजल्ट को ट्रैक करते रहना है। क्वार्टरली रिजल्ट आप देखिए, हर क्वार्टर में रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, पर आपको हमेशा ये देखना है कि ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स में ग्रोथ होनी चाहिए उस कंपनी की। ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको ये देखना पड़ेगा कि ईयर ऑन ईयर कंपनी ग्रोथ कर रही है अपने रिजल्ट्स में, इसमें कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हो रहा है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रो हो रहा है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। अगर इसमें ग्रोथ दिख रही है एटलीस्ट ईयर ऑन ईयर, मिनिमम इतना क्राइटेरिया बना लीजिए कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, तो आप सही जगह इन्वेस्टेड हैं और आप इस पोर्टफोलियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। पांचवी चीज जो आपको ध्यान देनी है कि आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिसको आप खुद से इमेजिन करिए कि वो बिजनेस फ्यूचर में, यानी कि आज से आने वाले 10 साल, मिनिमम 10 साल का आप हॉरिजॉन मान के चलिए कि 10 साल में आप खुद सोचिए कि 10 साल में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो 10 साल में ऐसा बिजनेस होगा जो ग्रो करेगा, तो ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं और उसका कॉम्पिटिटर कम ही हो, तो ऐसे केसेस में आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो आप फ्यूचर
ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करें। तीसरी बात, आप ऐसे कंपनीज ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करें जिनका जो मार्केट शेयर होता है उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं पर ये सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि मोस्टली आप देखिए कि इनकी मोनोपोली बिजनेस होना चाहिए। मोनोपोली बिजनेस से क्या फायदा होता है कि उसके कॉम्पिटिटर्स नहीं होते हैं और जो भी इनकी ऑर्डर बुक होती है वो बहुत स्ट्रांग रहती है। और जब किसी भी बिजनेस की ऑर्डर बुक स्ट्रांग रहेगी, मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको पता है कि आपके पास कस्टमर्स हमेशा ही आते रहेंगे क्योंकि एक आप ही अकेले हैं जो आप ऐसा बिजनेस करते हैं, तो डेफिनेटली है कि आपकी ग्रोथ एटलीस्ट सस्टेन्ड रहेगी, कि कभी गिरेगी नहीं आपकी ग्रोथ, क्योंकि आप ही उस बिजनेस को हैंडल करते हैं और आपके जैसे कोई है ही नहीं। तो आपको पता है कि मोनोपोली बिजनेस आपका रहेगा तो आपका डेफिनेटली है कि आपका इन्वेस्ट सेफ्टी की तरफ रहेगा और ये आगे आने वाले टाइम तक ग्रो होता ही रहेगा जब तक कि इसमें कोई कॉम्पिटिटर्स ना आए, या कॉम्पिटिटर्स आते भी हैं तो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स उसको कैप्चर ना कर पाए। अब 7वां पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि खुद से किसी भी स्टॉक को या बिजनेस को स्टडी करें, और ये जो आप स्टडी करें ये खुद की होनी चाहिए और इस पर आप हमेशा स्टडी करें, मतलब कि आपकी जो स्टडी है उस स्टॉक या उस बिजनेस में वो रेगुलर रहनी चाहिए कि आप टाइम टू टाइम उस बिजनेस के बारे में जानते रहें कि ये बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसकी ग्रोथ पोटेंशियल आपके अकॉर्डिंग सही जा रही है। तो ये चीजें आपको ट्रैक करनी होगी और इसके साथ साथ आपको ओवरऑल स्टॉक मार्केट को भी ट्रैक करना होता है। तो ये आप एक रेगुलर इस चीज को आप जैसे नॉर्मल वर्क होता है, जैसे भी आप बिजनेस अपना नॉर्मल वाला भी कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं उसमें भी आप एक रेगुलरिटी फॉलो करते हैं तो आपके लिए वो रिवॉर्डिंग होता है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट को भी आप एक स्टडी करते रहिए कि कैसा स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस चल रहा है, उसके साथ साथ आपकी कंपनी जो इन्वेस्टेड कंपनी है उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, तो उसके बारे में आपको रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा। अब 8वीं बात हम कह लेते हैं कि इसके साथ साथ ये रिलेटेड है कि कभी भी आपको किसी और की टिप पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, टिप्स नहीं फॉलो करनी है। ये जो 8वीं क्वालिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग दूसरे के रिकमेंडेशंस पर, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कोई किसी का भी वीडियो हो, अगर मैंने भी कभी फ्यूचर में टिप्स दूं तो उसको फॉलो नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अकॉर्डिंग अपने बारे में सोचना है कि आपको क्या बिजनेस में समझ में आ रहा है, आपको ये बिजनेस ठीक लगता है तो आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान देनी है, तभी आपको एक सक्सेस मिल सकती है स्टॉक मार्केट में। अब हम 9th पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कभी भी आपको लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। भले ही आप ऑलरेडी करोड़पति हो, आपके पास इतना पैसा है कि आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं और आप सोचते हैं कि आपको लगाकर होल्ड कर लेंगे और 10 साल बाद इसको निकालेंगे, तो वो भी स्ट्रेटेजी गलत है। स्टॉक मार्केट इतना बड़ा सागर है, इतना बड़ा सागर है कि आपके ये 1 करोड़ 10 करोड़ को वो बिल्कुल 0 करोड़ बना सकता है कुछ ही टाइम के अंदर और आपको पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए हमेशा पैसे को सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट ही करें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करेंगे, भले ही आपके पास कितना भी पैसा है, आप स्टॉक मार्केट में आराम से सक्सेस ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट का कोई भी शेयर होगा वो सीधा ऊपर नहीं जाएगा अगर उसके अंदर 8 क्वालिटीज हैं कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी है, तब भी वो नीचे नहीं जाएगा। आपके प्राइस बाइंग प्राइस से वो नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर और भी नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जाता है, फिर उससे भी ज्यादा नीचे आ सकता है, फिर बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो ये जो चीज है ये टाइम लेगी, ये टाइम आपका लेगी। तो इसके लिए आपको लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है स्टॉक मार्केट में। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो है कि स्टॉक मार्केट में आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। किसी भी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है, आप उसको पेशेंस के साथ उसको ग्रो होने दें। आप उसको टाइम देना पड़ेगा आपको किसी भी शेयर को ग्रो होने के लिए। जैसे कि आप किसी एक छोटे से पौधे को टाइम देते हैं और वो 10-20 साल लगाता है ग्रो होने के लिए, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना पड़ता है। और लॉन्ग टर्म का मतलब कहने को मिनिमम 5 साल, इतना तो मिनिमम है कि 5 साल आप मान के चलिए कि वो स्टॉक प्राइस ग्रो हो पाएगा। पर आपकी जो एक्चुअल वेल्थ क्रिएट होना शुरू होगी वो 10 से 15 साल में वेल्थ क्रिएट होना शुरू होती है। ये आपको ध्यान देना है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना अर्ली एज में आप जल्दी से अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन आप 10 से 15 साल का होराइजन मान के चलें कि ये जो पैसा आप लॉक कर रहे हैं ये मिनिमम 10 से 15 साल के लिए आप लॉक कर रहे हैं और आप उसको स्टॉक को बिजनेस को स्टडी करते जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। ये बातें नहीं, ये क्वालिटी है जो आपके अंदर होनी चाहिए। और आपको अगर आप
एटलीस्ट इन बातों को फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस मिलने के स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा चांसेस है और आप उन 10% कैटेगरी के लोगों में आते हैं जिनको ये सक्सेस मिल सकती है। तो हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले बिजनेस को आपको स्टडी करना है और इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। प्रमोटर होल्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए 50 to 75%। ईयर ऑन ईयर कंपनी के ग्रोथ या रिजल्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, एटलीस्ट ग्रोइंग मोड में होने चाहिए। कंपनीज के बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड होने चाहिए, 10 साल का बिजनेस वो चलने वाला होना चाहिए। वो कंपनी का बिजनेस मोनोपोली होगा तो बेस्ट है। ऐसे बिजनेसेस में कॉम्पिटिटर्स नहीं होते हैं तो ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग रहती है। आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है, रेगुलरली स्टॉक्स को ट्रैक करना होता है, स्टॉक मार्केट को ओवरऑल स्टडी करना होता है। जरूरी नहीं है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वही स्टडी करें। और किसी के भी टिप, मेरे भी टिप नहीं लेने हैं कि ये स्टॉक को आप खरीद लेंगे प्रॉफिट बनेगा, नहीं लेना है। ये काम कभी भी नहीं करना है। 9th है कि कभी भी लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, चाहे आप पहले से ही स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े बिलियनर हैं तब भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट ना करें। और आपके अंदर दुनिया में सबसे बड़ा अगर पेशेंस है तो वो आपके अंदर होना चाहिए और ये पेशेंस आपको टाइम देगा और इस टाइम से आपके स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट होगी और आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो पाएंगे जो भी आपने अपने लिए सपने सोचे हैं और वो सपने सच होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।